गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिनों हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो आज हम एल्गी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में प्रजनन। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो एल्गी में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है: वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ये टेक्निकल टर्म्स जो है ये आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सबसे कॉमन विधि है रिप्रोडक्शन की, जो कि शैवाल में पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्लांट का कोई भी पार्ट या प्लांट का कोई भी ऑर्गन प्लांट से अलग होकर नए पादप का या प्लांट का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये अनुकूल परिस्थितियों में यानी फेवरेबल कंडीशंस में होता है। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें प्लांट में कई प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं और ये स्पोर्स गतिशील या गतिहीन दोनों हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बनाते हैं। तो ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में भी बन सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बन सकते हैं। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या जननांग बनते हैं। मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया है और फीमेल ऑर्गन ऊगोनिया है। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इन दोनों का फ्यूजन होता है या संयुग्मन होता है और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और उसके बाद डिप्लॉइड या द्विगुणित निषिक्तांड यानी ऊस्पोर बनता है। तो क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फ्यूजन से बना है, इसलिए यहाँ पर जीन्स का आदान प्रदान होता है। तो जीन्स के नए संयोग बनने से यहाँ पर प्लांट्स में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जबकि वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स का आदान प्रदान नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें आपका सबसे पहला है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, यानी जो यूनिसेल्युलर एल्गी है उसमें जो सिंगल सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है और ये सेल्स फिर डेवलप होकर फिर से नया प्लांट बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे यूग्लिना। दूसरा है हॉर्मोगोन्स द्वारा। ये जनरली साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक आदि में रिप्रोडक्शन इनके द्वारा होता है। यहाँ पर फिलामेंट की जो सेल्स हैं उनमें कुछ सेल्स जो होती है वो डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। और जहां सेल्स डेड हो जाती है उन सेल्स को हम कहते हैं, उन 2 सेल्स के जो बीच का जो फिलामेंट है उसे हम कहते हैं हॉर्मोगोन्स। और जहां पर ये बनती है डेड सेल्स, वहां से फिलामेंट टूट जाता है और ये प्रत्येक पार्ट जो है फिलामेंट का ये फिर से नया प्लांट बना लेता है। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जो फिलामेंटस एल्गी होती है, तंतुनुमा जो एल्गी होती है, वो
तंतु जो है वो कई खंडों में टूट जाते हैं, कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, और प्रत्येक फ्रैगमेंट डेवलप होकर फिर से नया प्लांट बना लेता है। चौथा है ट्यूबर्स। कुछ शैवालों में मूलाभास यानी रॉइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो इन रॉइजॉइड्स पर या अक्ष की जो बेसल नोड्स होते हैं या पर्व संधि जो होती हैं, उनकी सेल्स जो होती है वो फूल कर मोटी हो जाती है और उसमें भोजन या भोज्य पदार्थ जो है वो संचित हो जाता है, और ये फूल कर कंद लाइक संरचना बनाती है, ट्यूबर लाइक संरचना बनाती है। बाद में ये ट्यूबर प्लांट से अलग होकर फिर से नया शैवाल बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है कारा। नेक्स्ट है बल्बिल्स। ये संरचनाएं गोलाकार होती हैं, ये सिंगल भी हो सकती हैं या इरेगुलर समूह में भी हो सकती हैं। ये भी या तो रॉइजॉइड्स पर बनती हैं या अक्ष के बेसल पार्ट पर बनती हैं, और ये संरचनाएं भी भोजन संग्रहित करके फूल जाती हैं और फिर ये प्लांट से अलग होकर फिर से नया प्लांट बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल कारा। नेक्स्ट है बडिंग। जो साइनोफाइसियन एल्गी है उसमें एक वेसाइकल या पुटिका बनने से एक उभार बनता है, और सेप्टा द्वारा ये उभार पेरेंट प्लांट यानी मातृ पादप से अलग हो जाता है, और इस उभार को हम बड कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। और ये बड जो है ये अलग होने के बाद डेवलप होकर फिर से नया प्लांट बना लेता है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एल्गी की जो थैलस है उसकी सेल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसे कि हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। ये ब्रांचेस एल्गी से सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होकर डेवलप होकर फिर से नया थैलस बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल डिक्टियोटा। नेक्स्ट है स्टोलन। रॉइजॉइड्स या थैलस के बेसल पार्ट से कुछ स्पेशल ब्रांचेस बनती हैं, और ये ब्रांचेस जमीन के सहारे सहारे कुछ दूरी तक वृद्धि करती हैं, और फिर इनके जो टिप होता है उसकी सेल्स की एक्टिविटी से ये फिर से नया प्लांट बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। नेक्स्ट है एमाइलम स्टार्स। ये स्टार के शेप की आकृति है जो कि बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें भी भोजन संचित हो जाता है, और जो संचित भोजन होता है वो एमाइलम स्टार्च होता है, और ये फिर प्लांट से अलग हो जाती है और अलग होकर फिर से नया प्लांट बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कारा। नाउ नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कई तरह के स्पोर्स बनते हैं। सबसे पहला है जू स्पोर्स। ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, ये थैलस की पुरानी सेल से बनते हैं, और जू स्पोर्स जो होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये मोटाइल या गतिशील होते हैं। फ्लैजिला जो है इसमें एक, दो या उससे अधिक हो सकते हैं, और ये जूस्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। दूसरा है एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स पतली भित्ति वाले यानी थिन वॉल्ड होते हैं, और इनमें फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए ये गतिहीन होते हैं, और ये जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तीसरा है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स जो है ये एप्लानोस्पोर्स की तरह ही पेरेंट सेल के रेप्लिका होते हैं यानी प्रतिबिंब होते हैं, पर आकार में
छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, यूडोराइना आदि। नेक्स्ट इज हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स जो होते हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और मोटी भित्ति वाले यानी थिक वॉल्ड होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल आती है तो ये फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाउचेरिया। नेक्स्ट इज एकाइनेट। एकाइनेट जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो बहुत अधिक मोटी हो जाती है, थिक वॉल्ड हो जाती है और इसमें भोजन भी संचित रहता है। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया, एनाबिना आदि। नेक्स्ट है पामेला स्टेज। हमने देखा कि जो एल्गी है वो मोस्टली जल में पाई जाती है, लेकिन कई बार जब एल्गी डेवलप हो रही होती है तो जल या तो समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। उस समय इसमें अनेक डिवीजन होते हैं और कई सारे डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं और जिनके चारों तरफ श्लेष्मा यानी म्यूसिलेज कलेक्ट हो जाता है। ये स्टेज पामेला की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे पामेला स्टेज कहते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल आती है तब ये प्रोटोप्लास्ट फिर से डिवाइड होकर नया प्लांट बना लेते हैं। ऑक्सोस्पोर ये बेसिलेरियोफाइसी जो ग्रुप है उसमें बनते हैं और ये पेरेंट सेल में बनते हैं और उससे अलग होकर फिर नया प्लांट बना लेते हैं। एंडोस्पोर्स ये साइनोफाइसी और बेसिलियोफाइसी में बनते हैं। ये भी नॉन मोटाइल और थिक वॉल्ड होते हैं। कंडीशंस फेवरेबल आने पर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेते हैं। कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर जो है ये रोडोफाइसी के मेंबर्स में मिलता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं और ये फिलामेंट अलग होकर नया प्लांट बना लेते हैं। ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक्सोस्पोर्स एल्गी की सेल्स के सिरे जो है कई बार टूट जाते हैं जिससे प्रोटोप्लास्ट बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये नॉन मोटाइल स्पोर्स बना लेता है जो कि कंडीशंस फेवरेबल आने पर नया प्लांट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी मीन्स जब मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली यानी आकार में और कार्यकी में अगर सेम है तो उसे हम आइसोगेमी कहते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमीट्स असमान है तो उसे हम अनआइसोगेमी कहते हैं। और ऊगेमी जहां पर फीमेल गैमीट बड़ा होता है और ये नॉन मोटाइल यानी गतिहीन होता है, जबकि मेल गैमीट्स छोटे होते हैं और ये गतिशील होते हैं। मेल गैमीट्स बहुत सारे होते हैं जबकि फीमेल गैमीट केवल एक होता है। तो अब चाहे आइसोगेमी हो, अनआइसोगेमी हो या ऊगेमी हो, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट से थिक वॉल्ड ऊस्पोर बनता है और ऊस्पोर में मेयोसिस होने के बाद फिर से नया प्लांट बन जाता है। थैंक यू।